Okay, so students, we are going to start a new chapter, that is heat. Okay, heat. Everybody has experienced heat, right? In the summer season, you experience the heat of sun. Yes or no? So, what is actually the heat? Heat is a form of energy. Okay, heat is the form of energy. Okay, what it is its main motto? क्या है इसका main motto क्या है? Heat is the form of energy which gives us the sensation of warmth. इससे हमें warmth का, गर्माहट का पता लगता है. हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, क्लियर, जिससे हमें गर्माहट का पता लगता है. सिंपली हिंदी में जाएंगे तो हीट मीन्स गर्मी. कितनी गर्मी है आज? इट्स वेरी हॉट टुडे. क्लियर. एक और वर्ड से जुड़ा हुआ है, वो है टेम्परेचर. टेम्परेचर, व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर? इट इज अ मेजर ऑफ हीट एनर्जी. याद रहे, दोनों एक चीज नहीं है, थोड़ा अलग है. हीट मतलब गर्मी, टेम्परेचर कितना गर्म. सिंपल सा, समझ में आ रहा है? हीट का मतलब गर्मी, टेम्परेचर मतलब कितना गर्म या कितना ठंडा. ओके, जैसे कि तुम 10 डिग्री सेल्सियस ले लिए, ये हीट है, ये टेम्परेचर है. 50 डिग्री सेल्सियस ले लिए, टेम्परेचर है. तो 10 डिग्री में नॉट सो हॉट, उतना गर्म नहीं है. 50 में वेरी हॉट. क्लियर. हीट मतलब गर्मी है, लेकिन टेम्परेचर मतलब कितना गर्म. गर्म है क्या? हाँ बहुत गर्म है. क्या? नॉट सो, उतना गर्म नहीं है. समझ में आ रहा है? हीट का फर्क, हीट और टेम्परेचर में फ़र्क कितना है? हीट मीन्स इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ओके, विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ वार्मथ. बट टेम्परेचर इज द मेजर. टेम्परेचर कैलकुलेट करता है. दूर है ये डिस्टेंस, कितना दूर है. समझ में आ रहा है कि डिफरेंस है, दो चीज़ में डिफरेंस है. समझो इस चीज़ को. तो जनरली हम लोग हीट को कैलकुलेट करते हैं कैलोरीज में या जूल्स में. क्लियर. वी कैलकुलेट हीट इन कैलोरीज और जूल्स, या किलो कैलोरी या किलो जूल, इस तरह हम इसको कैलकुलेट करते हैं. समझ में आया? और इन कैलोरीज और जूल्स में भी एक रिलेशनशिप है. 1 कैलोरी इज ऑलवेज इक्वल टू 4.18 जूल. क्लियर. समझ में आ रहा है? 4.18 जूल. क्लियर. अब चेक करो हीट का इफेक्ट क्या क्या है. व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ हीट? 1 सेकेंड. ओके, प्लीज चेक. हीट अगर होता है तो क्या प्रॉब्लम होगा? टेम्परेचर विल राइज. अगर हीट बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ जाएगा. शेप विल चेंज, शेप चेंज हो जाएगा. कैसे करके? तुम आइस को पिघला दो ना, आइस को हीट कर दो, शेप चेंज हो जाएगा. तुम एक पॉलीथीन को हीट दे दो, वो श्रिंक हो जाएगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट, स्टेट ऑफ मैटर विल चेंज. अब तो पता था आइस के बारे में. आइस सॉलिड है, हीट करने से लिक्विड बन जाएगा, स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाएगा. चेंज इन साइज, जो पॉलीथीन की बात कर रहा था मैं, पहले पॉलीथीन इतना बड़ा था, तो उसको हीट कर दिया, इतना सा हो गया, साइज छोटा हो गया, शेप भी छोटा हो गया, शेप भी चेंज हो गया. क्लियर. ब्रिंग्स केमिकल चेंज, ये केमिकल चेंज लाता है. तुम पढ़े हो क्लास 6 में. व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल चेंज? एक ऐसा चेंज जो फिर से रिवर्स नहीं हो सकता. अगर तुम उड़ को बहुत हीट कर दिए, वो जल जाएगा, है ना. क्या जला हुआ उड़ फिर से पुराने जैसे उड़ में बन पाएगा? नॉट एट ऑल, चांस ही नहीं है. क्लियर. नेक्स्ट, चेंज इन वॉल्यूम. वॉल्यूम बढ़ जाता है. लाइक तुम गैस को, तुम लिक्विड को हीट करो, क्या होगा? वो वेपर बन जाएगा. अब इतना सा लिक्विड को तुम हीट करोगे तो इतना सारा गैस बन जाएगा, इतना सारा वेपर बन जाएगा, इतना सा लिक्विड, इतना सा वेपर बन गया. थोड़ा सा था, वॉल्यूम बढ़ गया. आया ना आप चेंज इन वॉल्यूम? क्लियर. ओके. नेक्स्ट, इंक्रीज इन प्रेशर. तुम जितना हीट बढ़ाओगे, प्रेशर उतना बढ़ता ही, नॉट बढ़ाओगे एक्चुअली. यहाँ पे चेंज इन प्रेशर, वहाँ पे इंक्रीज लिखा है.
चेंज इन प्रेशर लिखना है यहाँ पे, चेंज इन प्रेशर, नॉट इंक्रीज। हर वक्त इंक्रीज नहीं होता, ओके, ये चेंज होता रहता है, वॉल्यूम चेंज होगा, सब चेंज होगा। हाँ, यहाँ पे इंक्रीज गलती से लिखा गया था, वो चेंज करना है। प्रेशर, अगर तुम ज़्यादा हीट करोगे प्रेशर लो हो जाएगा, अगर तुम हीट को कम कर दोगे, कोल्ड रखोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो हीट की वजह से इतना सारा इफेक्ट्स होता है। क्लियर, समझ में आया? देखो, हीट तुम जान गए, तुम टेम्परेचर क्या है जान गए। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हीट एनर्जी। सो हाउ टू मेजर हीट एनर्जी? टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय यूजिंग थर्मोमीटर। क्लियर, बाय यूजिंग थर्मोमीटर। सो नाउ लेट्स रीड अबाउट थर्मोमीटर। चेक, ये बना रहा हूँ मैं, देखो ओके। यहाँ देखो, ये जो बाहर निकला हुआ पार्ट है इसे हम बोलते हैं बल्ब। ओके, यहाँ रहता है एक जिगजैग पार्ट, इसको हम बोलते हैं किंक। ये पाइप देख रहे हो, इतना लंबा सा पाइप है, ये वाला पाइप, हाँ, इसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। ये जो बाहर का स्ट्रक्चर दिख रहा है वाला, इसको बोलेंगे बॉडी। ट्यूब के बाहर रहता है मार्क तुम्हारा टेम्परेचर का। ओके, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ थर्मोमीटर। क्लियर? सो व्हाट इज थर्मोमीटर? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to check the or measure the temperature of an object। किसी भी चीज़ का अगर तुम्हें टेम्परेचर को मेज़र करना है, यू हैव टू यूज़ थर्मोमीटर। अलग अलग तरह के थर्मोमीटर हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग तरह का थर्मोमीटर काम आएगा। क्लियर, समझ में आया? स्ट्रक्चर देख लो, इट हैज़ ए लॉन्ग नैरो ट्यूब। क्लियर, लंबा सा पतला सा ग्लास ट्यूब है, एक तरफ उसका बल्ब भी है। दिस बल्ब कंटेन्स मर्क्यूरी, रिमेंबर, क्लियर, द बल्ब कंटेन्स मर्क्यूरी। देखो, थर्मोमीटर तो बहुत तरह का आता है, ठीक है। लाइक सबसे पहला सिंपलेस्ट है क्लिनिकल थर्मोमीटर, फिर आएगा तुम्हारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर, फिर आएगा तुम्हारा रूम थर्मोमीटर, फिर आएगा तुम्हारा डिजिटल थर्मोमीटर, फिर आएगा मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन। सबसे पहला क्लिनिकल थर्मोमीटर। व्हाट इज क्लिनिकल थर्मोमीटर? द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज अ काइंड ऑफ थर्मोमीटर which is used to measure the body temperature in hospitals। क्योंकि ये क्लिनिकल काम में यूज़ होता है, इसका नाम क्लिनिकल थर्मोमीटर है। सिंपल, क्लियर। अब इस थर्मोमीटर का रेंज है, रेंज यानी कहाँ से कहाँ तक टेम्परेचर नाप सकता है। देखो, अगर हम सेल्सियस की बात करेंगे तो ये 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक कर सकते हैं। इसी एक ही थर्मोमीटर में ऊपर के तरफ डिग्री सेल्सियस का स्केल रहता है, नीचे डिग्री फ़ारेनहाइट का स्केल रहता है। क्लियर? तो इसलिए मैं फ़ारेनहाइट ही बताऊंगा। 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है। क्लियर, समझ में आया? क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ है बॉडी टेम्परेचर को मेजर करना। वो कहाँ से कहाँ तक मेज़र कर सकता है? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, या फिर 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर, समझ में आया? ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है।
और एक बात, क्लिनिकल थर्मोमीटर में मर्क्यूरी होता है यहाँ पे। देखो ऐसे तुम बोलोगे तो क्लिनिकल, लेबोरेटरी, रूम और मैक्सिमम मिनिमम, इनमें जनरली क्या पाया जाता है? मर्क्यूरी पाया जाता है। ओके, इनको बोलते हैं मर्क्यूरी थर्मोमीटर, मर्क्यूरी क्लिनिकल थर्मोमीटर, मर्क्यूरी लैब थर्मोमीटर, मर्क्यूरी रूम थर्मोमीटर, मर्क्यूरी मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर, क्योंकि इनके अंदर इनके बल्ब में मर्क्यूरी है। क्लियर? याद रहे, इनके अंदर इनके बल्ब में मर्क्यूरी है, और मर्क्यूरी जहाँ पे है ना वहाँ पे किंक ज़रूर होता है, किंक ज़रूर होता है। देखो नॉर्मली क्या होता है, मैं तुम्हें आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बता रहा था कि अगर तुम पेन को देखोगे ना तो तुम्हें बराबर समझ आएगा। ओके, देखो दिखा रहा हूँ अभी, एक मिनट। ये पेन देखो, ये जो इसका हेड पार्ट है, सिर्फ ये पार्ट, सोचो ये बल्ब है, और जो अंदर ब्लैक दिख रहा है ना वो तुम्हारा कैपिलरी ट्यूब है, और ये जो निप है ना, निप का एरिया, ये किंक है मानो। तुम इसको कहाँ पे यूज़ करते हो? अंडर द टंग या अंडर द आर्मपिट। क्लियर? तुम वहाँ यूज़ किए इसको, तो वो बॉडी का टेम्परेचर को सेंस तो कर लेगा, नो प्रॉब्लम। अब जब तुम बॉडी से बाहर निकालोगे ना तो मर्क्यूरी बहुत जल्दी नीचे चले आता है। मर्क्यूरी एक्चुअली देखो, जो मर्क्यूरी थर्मोमीटर है वो काम कैसे करता है, उसका प्रिंसिपल क्या है? व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स? इसका एक ही प्रिंसिपल है, एक्सपांशन ऑफ मटेरियल ऑन हीटिंग। जब कोई चीज़ को गर्म करेंगे तो अंदर मौजूद वो चीज़ एक्सपांड होके ऊपर चढ़ेगा। सिंपल सा है, यहाँ मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी को अगर हीट मिल गया ना, ये एक्सपांड करके चढ़ते हुए ये जो ब्लैक ट्यूब नहीं है कि अंदर दिख रहा है, इसके अंदर घुस जाएगा। समझ में आ रहा है? गेटिंग माय पॉइंट? मर्क्यूरी जो है उसको अगर बॉडी का हीट मिल गया ना तो ये एक्सपैंड करके पूरा ट्यूब के अंदर चढ़ जाएगा। जितना हीट मिलेगा उतना, कम हीट मिलेगा तो यहाँ तक चढ़ेगा, ज़्यादा हीट मिल गया तो यहाँ तक चढ़ेगा, बहुत ज़्यादा हीट मिल गया तो यहाँ तक भी चढ़ सकता है। तो ये हीट मिलने से ही ऐसा होगा। तो हमारे बॉडी के अंदर इसको हीट मिल रहा है, इसीलिए ही ये एक्सपैंड करके मर्क्यूरी ऊपर चढ़ रहा है। बॉडी से बाहर निकालते ही क्या हो जाएगा, ये मर्क्यूरी फट से नीचे गिरने लगेगा। अगर बॉडी से निकालते ही इसका लेवल घट जाएगा तो हम बॉडी का टेम्परेचर अच्छे से मेज़र नहीं कर पाएंगे। इसीलिए क्या करते हैं, यहाँ किंक दे दिए। किंक देखोगे जिगजैग है ना, जिगजैग है, तो मर्क्यूरी जो सोचो यहाँ पे है ना, तो नीचे ना गिरे बोल के ये पूरा मर्क्यूरी भरा हुआ है, यहाँ का मर्क्यूरी अंदर घुस जाएगा तो ऊपर का लेवल घट जाएगा। किंक है बोलने से क्या है, ये मर्क्यूरी को ना नीचे जल्दी से गिरने नहीं देता। रास्ता देखो, अगर रास्ता सीधा होता तुम 100 के स्पीड में भाग जाते पूरा। रास्ता तो अभी ऐसा है, तो क्या तुम्हारा स्पीड अभी 100 हो पाएगा? नहीं, तुम 30 या 40 स्पीड में जाओगे। तो यहाँ पे रास्ता अगर सीधा होता ना तो मर्क्यूरी पूरा नीचे चला जाता आराम से, लेकिन यहाँ पे रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, देखो जिगजैग है यहाँ पे, तो मर्क्यूरी फटाक से नीचे ड्रॉप डाउन नहीं होगा। तो किंक का खासियत यही है, इट प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ मर्क्यूरी और बैकफॉल ऑफ मर्क्यूरी। सडनली मर्क्यूरी ना गिरे, इसीलिए वहाँ पे किंक दिया गया है। समझ में आया? ताकि डॉक्टर जो 2-5 सेकंड देखेगा ऐसे करके, इस तरह देखेगा, तो उसको दिखाई देना चाहिए कि नहीं मर्क्यूरी यहाँ तक आया है, मतलब इसको इतना बुखार है बोल के। समझ में आया? क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? किंक का क्या है यूसेज, क्लियर हो? डन। नेक्स्ट जाते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर में। ये क्या करता है, ये लेबोरेटरी में केमिकल्स का जो टेम्परेचर है उसको मेज़र करता है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर आर यूज्ड टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट केमिकल्स लाइक मिल्क, वाटर, अदर केमिकल्स एक्सेट्रा। ओके, सो इसका भी रेंज है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर का रेंज है। यहाँ पे भी रेंज था, लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर का फ़ारेनहाइट रेंज नहीं रहता, सिर्फ सेल्सियस का रेंज रहता है। 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक का। क्लियर? समझ में आया?
फिर आता है रूम थर्मोमीटर। रूम थर्मोमीटर क्या है? जो रूम में लगाते हैं नॉर्मली रूम का टेम्परेचर जानने के लिए। नॉर्मल रूम टेम्परेचर कितना है? 28 डिग्री। सुबह बताया था 28 डिग्री सेल्सियस इज़ द नॉर्मल रूम टेम्परेचर। ये सब बुक्स में नहीं दिया होता, बस आइडिया के लिए बता रहा हूँ तुमको। नेक्स्ट आता है डिजिटल थर्मोमीटर। ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर है। क्लियर? यहाँ पे ये बैटरी से चलता है। क्लियर? बैटरी से चलेगा। जैसे यहाँ पे नॉर्मल थर्मोमीटर में मार्क होता है 1 2 3 4 35 36 37। डिजिटल थर्मोमीटर में ऐसा नहीं होता है। देखो फिलहाल तो मेरे पास नहीं है, मैं बाद में दिखा दूँगा तुमको कभी। ये जो निप है ना, यहाँ पे नॉर्मल थर्मोमीटर के मर्क्यूरी लगा होता है, लेकिन इसका इलेक्ट्रिकल वायर लगा होता है। ये तुम कहीं भी रख दोगे ना जहाँ पे हीट सेंस कर पाएगा, वो वायर जो है वो हीट को सेंस करता है और न्यूमेरिकल रीडिंग देता है। डायरेक्ट यहाँ पे एक डिस्प्ले होगा, जैसे घड़ियों में होता है डिस्प्ले। यहाँ पे दिखा देगा, लिख देगा पूरा 105 डिग्री फ़ारेनहाइट की 40 डिग्री सेल्सियस, ऐसा लिख देता है। समझ में आया? दैट इज़ कॉल्ड एज डिजिटल थर्मोमीटर। क्लियर? लास्ट वाला है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। व्हाट इट इज़? व्हाट डू यू मीन बाय मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर? दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ थर्मोमीटर। यहाँ पे एक सेट होता है बड़ा सा थर्मोमीटर का बॉक्स होगा, वहाँ पे 2 थर्मोमीटर होगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे। ये होगा मैक्सिमम थर्मोमीटर, ये होगा मिनिमम थर्मोमीटर। क्या काम है? मैक्सिमम थर्मोमीटर विल रिकॉर्ड द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ द डे एंड मिनिमम विल रिकॉर्ड द लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ द डे। तो मिलाकर हम क्या बोलेंगे? दिस इज द स्पेशल काइंड ऑफ थर्मोमीटर विच रिकॉर्ड्स द मैक्सिमम एंड मिनिमम और हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ द डे। समझ में आया? समझ में? मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे। कोई भी दिन का मैक्सिमम कितना गया, मिनिमम कितना गया, उसका कैलकुलेशन में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया? क्लिनिकल, लेबोरेटरी, रूम, डिजिटल, मैक्सिमम, मिनिमम। हाँ, और मर्क्यूरी थर्मोमीटर क्या है, उसमें मर्क्यूरी का काम क्या है, उसमें किंक का काम क्या है, समझाया मैं तुमको। क्लियर? और एक बेसिक चीज़ तुम जानो कि मर्क्यूरी थर्मोमीटर को यूज़ करने का तरीका होता है, जो तुम डॉक्टर्स के पास जाते हो तुम देखो यूज़ कैसे करते हैं वो लोग। ओके, सब वो जो थर्मोमीटर है क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ कैसे करेंगे? सबसे पहले तो क्योंकि एक ही थर्मोमीटर को हम सबके माउथ के अंदर देते हैं तो या आर्मपेट में देते हैं, तो कॉन्टामिनेशन ना हो, ये हाइजीनिक रहे, इसीलिए पहले इसको तुम साफ़ करोगे। किससे? या तो वार्म वाटर से, या उससे बेटर करंटली हम एक प्रोसेस यूज़ करते हैं, वो है अल्कोहल, स्पिरिट। एक लगाते हैं हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स में, एक तरह का स्पिरिट यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। वो सारे जर्म्स को मार देगा, तो उससे ये बल्ब को और पूरे बॉडी को साफ़ कर दो। डन। इसको पहले जर्क करो, इस तरह जर्क करना, ताकि अगर भी तुम्हारा मर्क्यूरी ऊपर चढ़ा हुआ है तो वो सीधा पहुंच जाए 35 डिग्री पे। देखो यहाँ पे शुरुआत है, कहाँ गया भाई, दिखाया था मर्क्यूरी थर्मोमीटर का शुरुआत 35 डिग्री से होता है, तो एटलीस्ट वहाँ तक पहुँच जाए। तुम देखे रहो, जर्क कर दिए, यहाँ पे वहाँ पे 94 डिग्री का मार्क होगा, वहाँ तक पहुँच जाए, कुछ भी पहुँच जाए, नो प्रॉब्लम। समझ में आया? डन। ओके, जर्क करने के बाद जब वो तुम देखोगे 35 डिग्री सेल्सियस या 94 डिग्री फ़ारेनहाइट में आ गया, तब तुम उसको माउथ में डालोगे फॉर अबाउट 1 मिनट। 1 मिनट के बाद क्या होगा, तुम उसे निकाल देना। फिर तुम उसको यूँ ऑब्जर्व करना, देखना कि मर्क्यूरी कहाँ तक पहुँचा है। सपोज मर्क्यूरी यहाँ तक पहुँचा है और यहाँ पे लिखा गया है 103 डिग्री, यानी तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर 103 है। अभी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है तुम्हारा फ़ारेनहाइट स्केल में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है तुम्हारा 98.6 होने से तुम्हारा बॉडी नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे तो 103 हो गया है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 5 या 6 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो हीट है वो बढ़ गया है बॉडी में। तो ये तुम्हारे लिए फीवर कंडीशन है। समझ में आया कैसे यूज़ करते हैं? फिर से तुम क्या करोगे, यूज़ करने के बाद साफ़ करके रख दोगे, जब दूसरा पेशेंट आएगा यूज़ कर लेना। समझ में आया? क्लियर? तो ये है तुम्हारा स्ट्रक्चर, इसको समझो, वीडियो देखो अच्छे से, नोट्स भेजूँगा पढ़ लेना, ठीक है, डायग्राम भेजूँगा वो बना लेना, ठीक है। डन। ओके, चलो, हैव अ गुड डे एवरीवन।